आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जो कि है 7C। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन करूंगा, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएबल की डिवीजन आनी चाहिए। अगर नहीं आती या नहीं समझ आती तो इस वीडियो के बाद भी आपको समझ आ जाएगी। मैं कोशिश करूंगा बेसिक से समझाऊं हर एक चीज़, और स्टेप वाइज हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है हर एक्सरसाइज का, वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास 5 ब्लैंक्स हैं। पहले ब्लैंक की अगर मैं बात करूं तो पहला ब्लैंक कहता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज बेस्ड ऑन डैश लॉ। जब भी पॉलिनोमियल्स यानी ये वेरिएबल वाली इक्वेशन, अलजबराज वाली इक्वेशन जो भी हो गई, उनको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पे हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? अगर आपको याद हो, अगर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी में करूं, तो हम क्या कर रहे थे? पहले ए से पूरी ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं इस फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे फिल नहीं करूंगा। इट्स योर असाइनमेंट। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शंस दैट आई हैव टोल्ड यू। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन a प्लस 20 एंड b माइनस 12 आर मल्टीप्लाई यूजिंग फॉइल, डैश एंड डैश आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट। तो फॉइल मेथड आपको मैंने प्रीवियसली भी बताया है। तो फॉइल मेथड में क्या होता है, हम पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, साइड साइड एंड लास्ट। ये चीज़ें हैं जो कि आपके बुक में भी शामिल है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो पहले कौन कौन से एफ और फर्स्ट, यानी दोनों ब्रैकेट के फर्स्ट फर्स्ट लेटर, यानी फर्स्ट में ए दूसरे में फर्स्ट लेटर बी है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, पहले ब्लैंक में ए आएगा, दूसरे में आएगा बी। द फॉल मेथड इज अप्रोप्रिएट व्हेन मल्टीप्लाइंग डैश एक्सप्रेशंस। अच्छा, ये एमसीक्यू अगर आप देखें तो फॉल मेथड तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास कोई दो दो एक्सप्रेशंस हों। when 48x cube minus 18x is divided by 6, the answer is, हमारे पास इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 8x पावर 4 माइनस 3x। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला? आपको इस एमसीक्यू से तो इतना घबराना नहीं है, क्योंकि x के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो आप सिंपल 48 और 18 को जहन में रख के सिंपल डिवीजन करें। 48 को 6 का डबल लगता है 8 टाइम्स, और x पावर 4 सेम रहेगा, सॉरी ये x क्यूब है। एंड देन 18 को 6 का टेबल लगता है 3 टाइम्स, तो 3 आ जाएगा। देन फिफ्थ है हमारे पास मल्टीप्लाइंग x माइनस 5 इंटू, ये भी आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके मुझे आंसर बताना है। आप कमेंट करेंगे आंसर। अब अगर आपसे नहीं होता तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ये भी सॉल्यूशन करके दे दूंगा। अच्छा, सेकंड पार्ट हमारे पास हर एक्सरसाइज का आता है फॉल्स का। पहला जो एमसीक्यूज है वो है, द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस 1 एंड a प्लस 2 इज ए क्यूब प्लस 3a प्लस 4। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस सॉइल करना है। फॉइल मेथड के थ्रू ही हम सॉइल करेंगे इसको। फॉइल में पहला आता है फर्स्ट, यानी दोनों ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट में फर्स्ट है, सेकंड में भी ए है, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए हो जाता है ए स्क्वायर। उसके बाद ओ फॉर आउटसाइड, यानी आउटसाइड वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। इस फर्स्ट ब्रैकेट में अगर मैं फर्स्ट देखूं तो आउटसाइड टर्म है, एंड देन सेकंड वाला टू आउटसाइड है, तो ये हो जाएगा 2a। देन हमारे पास आता है आई फॉर इनसाइड, यानी दोनों एलिमेंट के इनसाइड वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। इनसाइड वाले एलिमेंट होते हैं 1 और a। उसके बाद l आता है जो कि लास्ट को। तो ये हमारे पास जो आंसर होगा कुछ इस तरह से होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 2। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो 2a और a इसका कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। प्रीवियस वीडियोस में मैं सारा समझा चुका हूँ। 2a प्लस a ये हो जाता है 3a प्लस 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो हमारा जो ये एमसीक्यू होगा वो होगा फॉल्स। सेकंड पार्ट है, 2a प्लस b इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन से मुराद है कि एक से ज्यादा टर्म हो। जब भी कोई किसी भी दो टर्म के बीच में साइन आ जाए, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, तो वो सेपरेट हो जाता है। यानी एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया।
और ऐसे टर्म को कहा जाता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये हो जाएगा ट्रू हमारे पास। पार्ट 3 है हमारे पास, व्हेन 3x स्क्वायर प्लस 5x इज मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस y द आंसर इज दिस। ये ट्रू फॉल्स मैंने तो कर दिए, पर यू हैव योर असाइनमेंट इज टू वेरीफाई दोस्त कि मैंने गलत तो नहीं किए। पार्ट 4 है हमारे पास, वो होगा ट्रू। पार्ट 5 है हमारे पास ट्रू। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के मेन सॉल्यूशंस की तरफ, जो कि है डिवीजन पेपर। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 मैंने इसमें सॉल्व किए हैं। 3 है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करना है a प्लस बी से, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करना है a माइनस बी से। पहले मैं 3 के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा हूँ। अब इसको अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं, ये हमारा हो गया डिवाइडर, ये हो गया डिवाइडेड। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पहला टर्म है ना, मतलब एक टाइम पे किसी एक टर्म को कैंसिल लाजमी करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस ए को कैंसिल करना चाहा, तो मैं इस पूरे टर्म को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं जो मुझे ए स्क्वायर मिले, क्योंकि इसके नीचे ए स्क्वायर है। मेरा फिलहाल फोकस यही है कि मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूँ। तो मैंने ए से जब मल्टीप्लाई किया इसको इसको, तो एक चीज याद कर रखें, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है टर्म्स की, तो सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाला होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। यानी इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो ये नेक्स्ट में माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। तो मुझे जो ए चाहिए, यानी ए स्क्वायर चाहिए, वो ए स्क्वायर प्लस का चाहिए। इसका सिंपल रूल ये है कि जो ऊपर जिस साइन में हो ना आपके पास नंबर, उसी साइन में आपने वो नंबर ले लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ए पॉजिटिव था, तो यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिव ए चाहिए। तो इस ए प्लस बी को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं ए से, तो मुझे ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे रफ मल्टीप्लीकेशन, दिस विल बी अ लिटिल टिपिकल, बट मैं ट्राई करता हूँ। ए प्लस बी मेरे पास है, और इसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस ए इंटू बी ए बी। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कुछ ये टर्म मिलेगी। लेट मी रिमूव इंक फ्रॉम द स्लाइड। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये मैंने अभी आपको दिखा दिया कैसे आया। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जब भी सब्ट्रैक्शन हो तो ये साइन माइनस की हो जाएगी, यानी यहाँ पे ए प्लस का था तो इसके नीचे साइन माइनस की हो जाएगी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल। यहाँ पे प्लस का 2ab है और यहाँ पे माइनस का ab है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन का एक रूल है। तो आपने जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोफिशिएंट भी ध्यान दें। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 2ab था, उसमें एक ab गया, तो बाकी ab प्लस का बचा, क्योंकि ऊपर 2ab प्लस का है। उसके बाद यहाँ से हम बी स्क्वायर को भी ले आए। अब इट्स अप टू यू, पहले आप इसको कैंसिल करें या इसको कैंसिल करें। मेरा फोकस था बी स्क्वायर को कैंसिल करना है या ए बी को कैंसिल करना है, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशन में दोनों ही चीजें एक साथ मिल रही थी। तो मैंने बी से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो आप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो जो मल्टीप्लीकेशन करता जा रहा हूँ यहाँ पे लिखता जाऊंगा। पहले मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब बी से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बी इंटू ए बी हो जाएगा प्लस का, और बी इंटू बी स्क्वायर। मुझे दोनों पॉजिटिव की चाहिए थे, इसीलिए मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया। तो ये दोनों हो गई कैंसिल और ये भी हो गया कैंसिल, 0 बचा। तो आपका जो आंसर आया वो ये है, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा आंसर है। सेकंड में कुछ भी नहीं है, माइनस की साइन है, तो पहले मुझे प्लस का ए स्क्वायर चाहिए था, तो इसको मैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस है, तो मैं ए प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको सेम आ जाएगा। ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ भी मैंने किया हुआ भी होगा। ये दोनों चीजें हो गई। ये स्टेप आपको समझ आया होगा, सिमिलर स्टेप है जो मैंने यहाँ पे समझाया है। अब ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 2ab है और प्लस का ab है, तो दो थे, एक गया, बाकी एक बचा, पर प्लस का 2 माइनस का 2ab बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का ab आ जाएगा। प्लस का बी स्क्वायर सेम,
अब मुझे यहाँ पे माइनस का ए बी चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस के बी से मल्टीप्लीकेशन की है। बी से क्यों की है ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको। यानी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे ए बी चाहिए था, ए है मेरे पास, बाकी बी बचता है, तो बी से मल्टीप्लाई करूंगा, बी इंटू बी स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो ये माइनस का ए बी आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्शन में साइन जो है वो उलट हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, तो ये दोनों हो जाएंगी कैंसिल। ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, और ये दोनों भी हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास बचेगा 0। तो ये दोनों के आंसर हो गए। आई होप आपको 3 और 4 क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी। सेम तरीके से आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अंदर रख देना है एंड देन डिवाइड करना है ए माइनस बी से। अब मेरा पहला फोकस था इसको कैंसिल करना, ए क्यूब था, यहाँ पे मेरे पास ए था तो ए स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यानी देखें यहाँ पे ए पे पावर 3 है, एक ए पड़ा है, बाकी कितने ए बचते हैं, 2 ए बचते हैं, तो मैं ए स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मुझे चाहिए प्लस का और ये ऑलरेडी प्लस का है, तो इसीलिए मैं ए से सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर इंटू ए होता है ए क्यूब, प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा ये, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड देन हम सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे साइन है माइनस हुई है तभी ये कैंसिल हुआ है, ये भी प्लस हो जाएगा। अब नीचे वाले, हमेशा नीचे वाले की साइन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे बी क्यूब नीचे आ जाएगा और ये वाला भी नीचे आ जाएगा। अब आप पे है, आप इसको किस तरीके से रखते हैं, आप पहले बी क्यूब को रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अब आपका फोकस क्या होना चाहिए, या तो इसको कैंसिल करो या तो इसको कैंसिल करो। तो मैंने जो कैंसिल करने की कोशिश की है वो की है इसे ही कैंसिल करने की कोशिश की है, एक ही टर्म। इसको जब मैंने ए बी से मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी को, तो मुझे जो जवाब मिला वो मिला प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, बाय मिस्टेक यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ये जब सब्ट्रैक्शन होगी तो साइन है माइनस हो जाती है, ये मैंने कर दी माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, और देन कैंसिल वाले टर्म्स आप कैंसिल कर देंगे। अब मेरे पास बचता है माइनस का बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। इसको जब मैंने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे बी क्यूब मिल गया है, क्योंकि और यहाँ पे साइन आप देखते जाएं प्लस से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। यहाँ पे अगर मैं माइनस देता तो मुझे बी क्यूब मिलता प्लस का, तो साइन चेंज होके कैंसिल ना होता, तो इसीलिए ये मैंने प्लस का किया है। तो ये यहाँ पे हो गया, साइन चेंज होगी हमारी दोनों, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस का बी क्यूब है, ये प्लस का बी क्यूब है, तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों भी हो जाएंगी कैंसिल, हमारे पास 0 बचेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।